नमस्कार साथियों, करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह आगामी एग्जाम आरओ, एपीएस, यूपीपीसीएस के अलावा अन्य एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए उद्योग मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी जनजाति कार्य मंत्रालय, डी कला एवं संस्कृति मंत्रालय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जनजाति कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू किया है, जो कि जनजातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए पेटीएम, बी फोन पे, सी गूगल पे, डी भारत पे। आपका सही जवाब हो जाएगा बी फोन पे ने अभी हाल ही में इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह स्टार का प्रश्न है। 53 दादा साहब फाल्के पुरुष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ए आशा पारेख, बी रजनीकांत, सी अमिताभ बच्चन, डी वहीदा रहमान। आपका सही जवाब हो जाएगा डी वहीदा रहमान को हाल ही में भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न स्टार का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? ए सानिया मिर्जा, बी लिएंडर पेस, सी रोहन बोपन्ना, डी महेश भूपति। आपका सही जवाब हो जाएगा बी लिएंडर पेस को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है, जो एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2030 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? आपका सही जवाब हो जाएगा 40। भारत को 40वां स्थान प्राप्त है 132 अर्थव्यवस्थाओं में। एक और प्रश्न बनता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के लिए मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। ये भी स्टार का प्रश्न है, आप याद रखना। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। ए पटना, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी जयपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ग्वालियर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस आप एक तरह से और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखना यह ग्वालियर में किया गया है। एक प्रश्न और बन सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है यह किसके लिए बना है? तो दिव्यांगजनों के लिए। इस तरह से आपसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में KN शांत कुमार को किस भारतीय संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए सेबी, बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सी प्रसार भारती, डी राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो KN प्रशांत कुमार हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जापान, डी
चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। रूस ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। ये आपका स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसी नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अजय सिन्हा, मुनीश कपूर, राहुल अवस्थी, डी विनय राणा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। ए ईरान, बी इराक, सी जापान, डी संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में भारत के साथ यूपीआई के साथ समझौता किया है, ताकि जो भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का जो लेन देन है वह बेहतर तरीके से किया जा सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपका स्टार का प्रश्न था और ये प्रश्न भी आपका स्टार का प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ए मोंगी जी वांडेडी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी जान फाशो, डी पीरे एगोस्टिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जान फाशे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपका स्टार का है, इसे ध्यान में रखना है। R21 या मैट्रिक्सियम, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी के खिलाफ टीका है। ए कोविड-19, बी कैंसर, सी मलेरिया, डी एड्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, मलेरिया के लिए ये अभी हाल ही में मंजूरी दी गई टीका है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टार का प्रश्न है, संप्रीत X1 यानी इसे आप कह सकते हैं 11, संप्रीत 11 भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए है आपका अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब होगा बी बांग्लादेश। आप जानते भी हो जो संप्रीत एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ए 1 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर, डी 10 अक्टूबर, 10 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 10 अक्टूबर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। यह थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। स्टार का प्रश्न है। ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी IIT मद्रास, सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, डी हैदराबाद विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्वांटम आधारित समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ए लखनऊ, बी उन्नाव, सी जौनपुर, डी पीलीभीत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, उन्नाव में उन्होंने अभी हाल ही में आदित्य योगीनाथ जी ने सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूषा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी प्रश्न हैं वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है। ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी, पंजाब ने अभी हाल ही में जो पूषा 44 यह धान की एक प्रजाति है जिसके खेती पे प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आपका स्टार का प्रश्न है। ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी स्पेन, डी इटली। आपका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, स्पेन ने अभी हाल ही में म्यूरा 1 लॉन्च किया है जो कि पूर्णतः निजी रॉकेट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, चौथे स्थान पे था भारत पदक तालिका में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को
राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी बहुत ही शानदार है। रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तराखंड ने अभी हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुश्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? ये उत्तराखंड, बी असम, सी पुडुचेरी, डी जम्मू एंड कश्मीर। आपका सही जवाब हो जाएगा 22 का डी जम्मू एंड कश्मीर। आपको यह ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में सुगंधित चावल मुश्क बुडजी की खेती किया जाएगा, जिसका रकबा बढ़ा के 5,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू किया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी मिजोरम, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा डी तमिलनाडु। जैसा कि आप जानते हैं नीलगिरी ताहिर जो होता है वह नीलगिरी जो पर्वत है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वह कहीं न कहीं तमिलनाडु का क्षेत्र लगाता है। तो नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा सुरक्षित की गई है और जो नीलगिरी तहर है यह तमिलनाडु सरकार की राज्य पशु भी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपको इसका जवाब पता है? ए 6 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर और डी 16 अक्टूबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 का बी 10 अक्टूबर आपका सही जवाब होगा। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये प्रश्न आपका स्टार का है, आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ए 111, बी 108, सी 106, डी 122। आपका सही जवाब होगा 25 का ए 111। राइट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? पद्मा ब्रिज रेल लिंक योजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी भूटान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया। आपको पता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो जो उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को, किस भाषा की लेखिका है? ए मैथिली, बी उड़िया, सी तेलुगु, डी तमिल। आपका सही जवाब हो जाएगा 27 का डी तमिल भाषा की ये मुख्य लेखिका हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुल शेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टार का प्रश्न है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुल शेखरपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट सेंटर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये स्टार का प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना कि कौन ऐसा संगठन है जो कृषि और खाद्य सुरक्षा पर संबंधित जो आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। ए खाद्य और कृषि संगठन, बी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आइए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा ये जारी किया गया है। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए इक्वेडोर, बी पनामा, सी नॉर्वे, डी फिलीपींस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए इक्वेडोर। डेनियल नोबोआ को अभी हाल ही में इक्वेडोर का राष्ट्रपति चुना गया था।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? ये भी बहुत अच्छा है। ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाया जा रहा विझिन जाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए केरल। तो विझिन जाम बंदरगाह केरल में स्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना है और यह ट्रिपल पी आधारित बंदरगाह है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नामदफा, फक्के और कमलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बाघ अभयारण्य स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको पता भी है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी जम्मू कश्मीर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के और कमलांग जो वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय जो बाघ अभयारण्य है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और नामदफा को आप जानते हैं कि नामदफा की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार का प्रश्न है, याद रखना। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 34 का सी। चीन ने अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ये कार्मिक और शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुभव पोर्टल है। अनुभव पोर्टल को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? अच्छा है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी लद्दाख, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन महिला सारथी जो है एप्लीकेशन है, ऐप है, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास हरिमाउस शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? इसको थोड़ा सा आप स्टार का प्रश्न लगा दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। ये चीन और जापान, बी भारत और चीन, सी भारत और मलेशिया, डी मलेशिया और जापान। तो 37 का हम सी देखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच यह अभ्यास है, अभ्यास हरिमाउस शक्ति 2023। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई और रिकॉर्ड की गई है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में एक तितली की दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई का जो देखा गया है, उसकी तस्वीर ली गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते 39 प्रश्न। बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? बन्नी उत्सव के बारे में पूछा गया है। ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की बात की गई है और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं, स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए गिनी की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी दक्षिण चीन सागर, डी फिनलैंड की खाड़ी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए गिनी की खाड़ी। गिनी के खाड़ी के पास भारत और यूरोपीय संघ द्वारा अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप ध्यान में रखना, स्टार का प्रश्न है। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी ईरान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी कतर ने अभी हाल ही में भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों की मौत की सजा सुनाई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, किस शहर ने इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, डी चेन्नई। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नई दिल्ली में अभी हाल ही में मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया था और दिल्ली ने मेजबानी की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। थ्री वेसिन समिट, जो थ्री वेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? ए यूएसए, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी कांगो गणराज्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी कांगो गणराज्य जो है थ्री बेसिन समिट का मेजबान देश है। ये आपको स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना है इसको। 44 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ये भारत का पहली वर्टिकल विंड टनल है, तो इसका निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ये देखते हैं। ए सिक्किम, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए विदेश मंत्रालय, बी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी कारपोरेट मंत्रालय। जो कारपोरेट मंत्रालय होता है उसने अभी हाल ही में कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश में की गई? आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्टार का प्रश्न है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता भी है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सही जवाब होगा बी भारत द्वारा। राइट, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? ये थोड़ा स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास का ब्रांड नाम क्या है? ए कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, सी टेक्सो कॉटन भारत, डी नमो कॉटन भारत। तो 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत एक कपास का एक ब्रांड है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कस्तूरी कॉटन भारत किससे संबंधित है? कपास से। 48 भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आपको याद रखना है, स्टार का प्रश्न है। 48 ए हमारा भारत, भी युवा संगम, सी पीएम युवा, डी आत्मनिर्भर भारत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी युवा संगम। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 की मेजबानी की थी? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी जकार्ता, डी कोलंबो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नई दिल्ली द्वारा। आपको पता है G20 के सभी सम्मेलन इस बार भारत ने किया है, भारत में हुए हैं और इसकी मेज़बानी G20 की मेज़बानी भारत ने की थी। भारत के अलग अलग शहरों में G20 की विभिन्न प्रकार की बैठकें हुई हैं, जिसमें अगर हम P20 की बात करें तो नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? हैली धूमकेतु, बी एन के धूमकेतु, सी हयाकुता के धूमकेतु, डी हेलबोप धूमकेतु। आपका सही जवाब हो जाएगा ए हैली धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए रोहित शर्मा, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी विराट कोहली। आपका सही जवाब हो जाएगा 51 का बी महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखने के लिए सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ए जोधपुर, बी श्रीनगर, सी वाराणसी, डी पटना। आपका सही जवाब हो जाएगा बी श्रीनगर में इसका सम्मेलन किया गया। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए
मस्कट, बी दुबई, सी अबू धाबी, डी कुवैत सिटी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दुबई द्वारा किया जाएगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2030 की मेज़बानी किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 का देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारत ने कुल 99 पदक जीते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? ए अल्बानिया, बी मलेशिया, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ए सौरभ चौधरी, बी अंजलि भागवत, सी जीतू राय, डी मनु भास्कर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मनु भास्कर ने अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय शूटर हैं। ये इन्होंने 11वें पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। आइए 57 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थी? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी बांग्लादेश के निवासी थे। यह बहुत ही जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे प्रोफेसर सलीमुल हक, और आपको याद रखना है बांग्लादेश के रहने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये श्रृंखला आपकी समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।